नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज कितना तारीख है। आज जो हमारा है 26 नवंबर है। ठीक है, आज हमारा 26 नवंबर है। कल भी एग्जाम हुआ है, कल से तो स्टार्ट ही हुआ है। आप लोग का वीडियो कल से नहीं जा रहा है शायद। ठीक है, 25/11 से। तो आप लोग को उतना नहीं घबराना है। और ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन करवाया गया था सेम सेम आप लोग को वही क्वेश्चन मिला होगा, इतना तो हम गारंटी कर रहे हैं। बहुत क्वेश्चन करवा चुके थे, आप लोग को लग रहा था कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते। हार्ड भी जबकि हम लास्ट में आप लोग को बोलने के बाद लेके आए थे, लेकिन आप लोग को हम पहले एक बार बोले थे वीडियो में कि रेलवे का ऐसा लेवल है कि ना ही हार्ड पूछता है, नहीं उतना मतलब नॉर्मल क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक रहता है। अब एनालिसिस भी नहीं करवा सकते हैं। अब एनालिसिस आप कल सुबह में ही स्टार्ट करवाने वाले थे, लेकिन लगा कि सही नहीं भी है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो। और वही हुआ, नोटिस भी आ गया है बहुत टीचर में। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, चल रहा है, पूरा माहौल गर्मा गया है। तो एनालिसिस करवाना सही है गलत है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चलिए, नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसी की तरह आप लोग के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस का नाम नहीं दे सकते, आप लोग समझिए, इस बात को समझिए कि उसका जो नाम रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को करना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे जितना भी क्वेश्चन हो सके करवाएंगे अच्छा अच्छा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत, जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं, पेपर में नहीं बता सकते पेपर में आया या नहीं, एनालिसिस हो जाएगा ना फिर एक तरह से आया। लेकिन आप लोग को अब देखिएगा पीछे का क्लास जाके, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके, इतना इजी क्वेश्चन करवा चुके हैं या नहीं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अगर इसका मान पी है, इसका क्या हो जाएगा, p² - 2। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन, इतना आसान भी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कुछ, चलिए, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है, जैसे आप लोग को हम करवाए थे कि 80%, मानिए क्या हुआ, 80% का कोई भी अपने मतलब कोई भी अपना जितना भी उसका आय है, उसका 20% क्या किया, वो खर्च कर दिया। फिर जितना शेष बचेगा उसका 60% खर्च कर दिया, तो उसके पास बच गया, उसके पास 1800 रुपया। ऐसा भी क्वेश्चन करवाए थे कि आप लोग चाहे मतलब रेशियो मेथड से कर लें या परसेंटेज मेथड से, इस प्रकार से भी कर सकते थे। 100 रुपया था, जब 80 खर्चा, ऐसा 20 खर्चा कर लिया तो बचेगा कितना, 80/180% बचा। फिर इस शेष का 60% खर्चा कर लिया, जब 60 खर्चा किया तो बचा कितना, 40/100। इसी का जो मान है वो दे देगा कितना, 1800 या 1600 कुछ भी। इस जितना भी हम क्वेश्चन करवा चुके थे, मेरे वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बात यह है कि मेरा छोटा सा चैनल है, उतना व्यू नहीं आता है, इसके लिए वो पॉपुलर नहीं हो और कोई नहीं देखे, वो बात अलग है। लेकिन जो भी क्वेश्चन करवाए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आप चाहें तो पिछले 6 महीना या 6 महीना का ले लीजिए ना, 6 महीना से अभी तक का क्वेश्चन, उससे अगर बाहर क्वेश्चन आ गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो पैसा भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये भी देखिएगा, 9 के विभाज्यता का नियम करवा रहे हैं आप लोग को, और 11 का विभाज्यता का नियम करवा चुके हैं ना आप लोग को। और जब आप लोग चेक कीजिएगा तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को 4 दिन के बाद पता चलेगा कि आ गया होगा। ठीक है, 11 के विभाज्यता का नियम, कौन सा संख्या 11 से भाज्य है नहीं है, सेम क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। ठीक है, वो पता चलेगा 11 तारीख के बाद। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, तो देखिएगा क्या है। पहला हमारा है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 100 रुपया है, कम क्या है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% कम होगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग बिना एक्स माने भी दूसरे तरीका से निकालना सही रहेगा इस क्वेश्चन में। वो क्या तरीका रहेगा वो देखिए, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, उसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कुछ न कुछ होगा, सीपी उस वस्तु का कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या सीपी, हम सीपी यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स मानना ज्यादा सही रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, 20% के लाभ पर बेची जाती है। अब देखिए 20% लाभ, एसपी कितना होगा, देखिए एक्स भी मानेंगे तो दिक्कत आप लोग को नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन होगा ही नहीं। अब मानिए एक्स, कोई चीज का एक एक्स रुपया क्या था, उसका क्रय मूल्य था एक्स पर, उस पे 20% का लाभ ले रहा है। 20% का लाभ का मतलब कितना लेगा, 120%। तो इसका जब 120% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/100। जब काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6/5, मतलब विक्रय मूल्य जो हो गया वो 6x/5 हो गया। जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 100 कम कर ऐसा, तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन का तरीका देख के आप लोग को समझ में आ जाता होगा कि कब क्या नियम लगना चाहिए, प्रैक्टिस इतना देखने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद। आगे बोला है, यदि, इतना तो हम मान लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो दिया था उसके अनुसार। आगे बोला है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाए। अब दोनों को जब 100 कम कर दिया जाए, किसको भी, क्रय मूल्य को भी विक्रय मूल्य को भी, तो क्रय मूल्य को अगर हम 100 कम करेंगे तो मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में 100%, 100 रुपये का कमी हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब क्रय मूल्य भी कितना हो जाए, पहले अगर x था तो 100 का कमी होकर कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा
100 में एक्स में 100 घट जाएगा, अब नया क्रय मूल्य ये हो जाएगा। और बोला है विक्रय मूल्य में भी कमी कर दे 100 का, 100 का मतलब 6x/5 अगर विक्रय मूल्य है तो इसमें भी 100 का कमी कर दे, ठीक है, 100 का कमी कर देंगे। आगे बोला है तब जो है तो प्राप्त जो अब जो लाभ होगा वो 24% अधिक लाभ होगा। अब जो है पहले से 24% कितना अधिक लाभ होगा, पहले जितना भी लाभ होता था उससे 24% अधिक लाभ होगा। तो आप लोग बोलेगा पहले तो होता था कितना लाभ, 4% लाभ, तो अब कितना होगा, तो अब जो लाभ होगा वो 24% का लाभ होगा। मतलब क्रय मूल्य का 24% क्या होगा लाभ। अब देखिए इसको आसान तरीका से अगर निकाले तो लाभ अब कितना होगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100 x माइनस 100, इसका 24% क्या होगा लाभ होगा, इसका 24% अब लाभ होगा, बराबर लाभ लिखेंगे। लाभ कितना हो जाएगा, इस दोनों को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो सेम वही आ जाएगा पहले था x/5 माइनस 100 में घटा देंगे तभी तो लाभ निकलेगा, माइनस x प्लस 100 घटा दिए, काहे चिन्ह चेंज किए, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि घटाना था ना, घटा दिए, घटाने से क्या होगा ये 100 से 100 घट गया, जब इसको घटा के सॉल्व करेंगे तो x/5 ही आ जाएगा, तो x/5 आ जाएगा। इतना करने का कोई जरूरी नहीं था, ये सभी चीज आप लोग को बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। और इतना कर ये करेंगे तभी आंसर मिलेगा, तो हम बोलेंगे नहीं दूसरा चीज भी कर सकते हैं। वो क्या है आप लोगों के लिए, देखिए ये क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 24% का लाभ होगा, मतलब कितना होगा 124% विक्रय मूल्य होगा, मतलब 100 तो होगा ही होगा, मतलब जितना हमें खरीदे उतना हम तो बचबे करेंगे, प्लस उसमें 24 का लाभ भी लेंगे। 100 में जोड़ते इसलिए हैं कि क्रय मूल्य भी ऐड रहेगा, प्लस 24 का लाभ लेंगे, तो ये क्या होगा विक्रय मूल्य के बराबर। ये दोनों सेम में बात है, ठीक है, ये दोनों लिखे हैं, बस यहाँ पे 100 किए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दिए, और यहाँ पे सिर्फ 24 लिखे तो यहाँ पे घटा के लिखे, ताकि 100 घटा दिए हैं, तो दोनों एक ही चीज है। इसको सॉल्व कीजिएगा जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ही आंसर आएगा। अब दोनों में जिसको आप लोग को सॉल्व करना आसान लगे कर सकते हैं। अब देखिए क्या तरीका सही रहेगा एक्स का मान निकालना, वो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, चारों में इसको नहीं हो ऐसे हम निकाल देते हैं। एक्स का मान गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा, कटेगा क्या, काट नहीं करते हैं, तो हो जाएगा 24x/100, कितना 24x/100 माइनस 100 से गुना करेंगे तो खत्म, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 24 बचेगा, माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा x/5, ठीक है। यहाँ जब काटेंगे 4 6 24 हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 6x/25, 6x/25, और इधर आके घट जाएगा, जब घटेगा तो हो जाएगा x/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब पूरे को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम फटाक से यहाँ उड़ा देते हैं, किस प्रकार से आप लोग को भी सॉल्व करना है। देखिए मैंने में समझिए आसान क्या होता है, 25 एकड़ो बना दे तो मतलब एलसीएम लीजिएगा तो वही बात होगा ना, तो एकड़ो अगर मानिए 5x एकड़ो नीचा में 25 बना दिए, अब देखिए कोई बात है नहीं, अभी जो पहले था वही है। इससे क्या होगा, अगर आधार सेम हो ना, अगर आधार सेम हो ध्यान रखिएगा, तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा देंगे, तो 6x में x गया कितना आ जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा x में 6x में 5x गया तो x बच जाएगा, और नीचे में बच जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 24, कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 गुना 25 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 624, हाँ 600 हो जाएगा। मतलब इसका वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। इतना लंबा करना जरूरी है। देखिए आप इतना गारंटी देते हैं, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन बना नहीं है, ग्रुप डी में कभी नहीं पूछेगा, चाहे जो हो जाए, ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता। एएलपी में भी सीबीटी 1 में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ एनटीपीसी में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांस है कि आ सकता है, लेकिन ऐसा जो क्वेश्चन पे आधारित है वो एएलपी में पूछ सकता है। आधारित का मतलब है कि इतना लॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है, बीच में ही शॉर्ट करके निकाले, जैसा कि आप लोग को हम पिछले कुछ दिनों से करवा रहे हैं जो भी प्रश्न। चलिए हालांकि आगे अब देखिए ये सभी क्वेश्चन एएलपी में 100% चांस है कि पूछेगा, जो कि आप लोग को हम एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो उसका जो है आप लोग को करवाएंगे। एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा तो 29 के बाद आप लोग को सारा क्वेश्चन मिलाएंगे कि मेरे क्लास आया हुआ है या नहीं। जैसे सिम देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाग है, आप लोग को पता है, फटाफट बता सकते हैं। 100% ये क्वेश्चन आया हुआ ही होगा, ठीक, आ भी गया होगा, इतना तो गारंटी है। एनालिसिस बंद हो गया इसलिए आप नहीं बता सकते हैं। 9 से क्या पूछ रहा है, विभाज्य। 9 से विभाज्य का क्या मतलब है कि आप लोग को तरीका बताए थे, अगर अंकों की योगफल, जैसे हम इसी में बोलेंगे 9 से भाग लगेगा, आप लोग बोलिए 8 7 15, तो 15 में लगता है, 9 से नहीं लगता है, इसलिए करो में नहीं लगेगा। मतलब अंकों के योगफल में हम पता करते हैं। अंकों के योगफल यहाँ क्या हो जाएगा, 6 5 11 7 18, 18 तो 9 से खत्म हो जाएगा, तो 6 5 11 नहीं लगा। इन्हें कि 18 हुआ तो आगे भी लेते जाएंगे, मतलब आगे भी जोड़ते जाएंगे, ऐसा नहीं करना। 18 पूरा 9 का मल्टीपल पूरा छोड़ दीजिए, आगे भी नहीं होगा। ऐसे आप लोग को पूरा भी जोड़ना है तो टाइम बर्बाद हो। देखिए 5 6 5 11, 6 5 11 11 11 22 22 7 29 नहीं लगा कर देंगे, इसलिए उतना नहीं जोड़ना है। 9 का मल्टीपल पूरे छोड़ते जाना है, जैसे 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6, इसमें भी नहीं लगेगा।
यहाँ देखिए 8 7 15, अब 15 15 15 15 4 19, 19 2 21, 21 21 6 कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 21 27 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा इसमें 9 से भाग लगेगा। देखिए क्या कि इसका जो योगफल आ गया वो 27 आ गया। 27 में जब हमारा 9 से लगता है तो इस संख्या में भी 9 से लगेगा। आगे भी चेक कर लीजिए आप लोग। 8 कितना 6 5 11, 11 7 18 खत्म, 8 4 12 नहीं लगेगा। ठीक है, तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या है कि उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए। उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए, तो संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये क्वेश्चन, और जो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग करके जाइए। 100% गारंटी है कि क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत शिफ्ट में पूछा भी गया होगा, ऐसा चांस है। लेकिन आप लोग को भी पूछा जाएगा, जरूर करके जाए। ट्रेन का लंबाई जोड़ने वाला तो बताए थे क्वेश्चन की ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म, ट्रेन का लंबाई प्लेटफॉर्म का लंबाई जोड़ देते हैं तब कितना समय लगता है, वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, गारंटी इतना लेते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग करके जाइएगा, पीछे के क्लास में आप लोग को मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना अच्छा पूछेगा ये क्वेश्चन, 100% गारंटी है। क्या देखिए क्वेश्चन में करना है, अब देखिए ये मीटर में है, ये सेकंड में है, यही जो है घुमल है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है ट्रेन का चाल, तो चाल को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में, ये गलती की है तो ऑप्शन वो भी गलती वाला भी रहेगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने क्या बताए थे, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड बनाना तो 5/18 से गुना करते हैं। क्या तरीका है, ट्रिक, वो भी आप लोग को सीखना है कि कभी नहीं भूलिएगा। कितना से गुना करेंगे वो भी आप लोग को हम बता देंगे। जब काटेंगे तो 18 × 54, 5 × 15, मतलब इसका जो स्पीड आ गया वो 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। पूछा गया है इस क्वेश्चन की बात करें तो 150 मीटर लंबी ट्रेन ट्रेन का लंबाई दिया। आप लोग सिंपल फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा दूरी बटा समय। तो बटा वाला क्यों लगाया, अच्छा फॉर्मूला लगाते हैं तो दूरी बराबर लगाते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुना समय। होता है या नहीं होता, तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल। अब देखिए चाल कितना है, 15 है, समय कितना है तो 42 सेकंड में पार करता है। बिल्कुल यहाँ तक सही है, बराबर। दूरी क्या लेंगे, इस पे लोचा है, लोचा नहीं है। आप लोग को हमेशा समझाते हैं, मानिए प्लेटफॉर्म है और ट्रेन को पार करना, यहाँ मानिए ये ट्रेन ये पार करेगा, तो कब बोलेंगे ट्रेन पार कर गया, यहाँ से ट्रेन इंटर किया प्लेटफॉर्म में, पूरे जब निकल जाएगा, यहाँ से पूरा निकल गया, अब बोलेंगे कि पूरा का पूरा देखिए पार हो गया। ठीक है, यहाँ से जब ये इसका पिछला हिस्सा बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों लेते हैं। दूरी जब भी तय करता है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई और, ठीक है, तो दूरी क्या लेंगे, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। ट्रेन का लंबाई तो दिया हुआ है कि 150 मीटर है, प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं दिया है तो P मान लेंगे। अब इसको गुना कीजिए, तो जब गुना करेंगे तो इधर तो हमारा हो जाएगा 150 प्लस P। जब इसको गुना करेंगे 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, अब 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, अब 15 चौके 60 3 63 आ गया। अब यहाँ से P का मान निकालिएगा तो बिल्कुल निकल जाएगा, कितना 630, उधर जाके घट जाएगा -150। 630 में डायरेक्ट घटे, 63 में से 15 घटा देंगे, 63 में से 10 गया तो 53, 5 गया तो 48, मतलब 480। 480 जो हो जाएगा वो उसका मीटर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना 480 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, इस प्रकार का ध्यान रखिए। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बेहतरीन हम करवा रहे हैं शुरू से ही, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अब डायरेक्टली इतना ही समझिए ना, जो प्रीवियस ईयर मानिए आप लोग को जो हम करवा दिए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इतना गारंटी ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये देखिए 100% चांस है कि पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ध्यान रहे आप लोग को जो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन करा चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन वो भी आएगा। ठीक है, आ सकता है, इतना गारंटी है कि माने P दे देगा आपको कुछ 10,000 दे दिया मानिए, ठीक है, तो बोलेगा 25% लाभ लेना है, रेट दे देगा 25% लाभ या 20% लाभ, तो पूछेगा कि 2 साल के बाद इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं, पीछे क्लास जाके देखिए, बहुत ही फायदा होगा ALP के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका हम समझाए हैं। अब क्वेश्चन को देखते ही आप लोग उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग को समझाए थे। 15 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 गुना का मतलब ब्याज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। क्वेश्चन बोला है 5 गुना होना चाहिए, तो मतलब ब्याज कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 5 गुना होगा। 1 का 5 गुना 5, मतलब ब्याज 4।
क्या हो रहा है, पहले से दुगुना हो रहा है, तो समय भी पहले से दुगुना 30 साल लगेगा आंसर। ये तो है क्या, एकदम मेंटॉस जिंदगी। ठीक है, अब करवाते हैं क्वेश्चन आप लोग को, जो तरीका आप लोग को समझना है। समझिए, कोई भी मूलधन पी मान लेते हैं, कुछ पी रुपया है, कुछ पी मतलब मूलधन पी लिखते हैं ना, प्रिंसिपल पी लिखते हैं, कुछ रुपया है जो कि 1 रुपया है। समझने की एकदम समझिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, 1 रुपया क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना है, मूलधन जो है वो 1 है। इस चीज में को थोड़ा सा भी देखिए टाइम लगे समझने में, लेकिन समझिए 1 है। अब बोल रहा है कि 15 साल में 3 गुना हो जाता है, मतलब पहले 1 था 3 गुना हो गया है, तो क्या अमाउंट हो जाएगा ना, मतलब 1 का बात कर रहा है अमाउंट, ये रुपया जो हो जाएगा वो 3 गुना, मतलब पहले से 3 गुना। पहले अगर 1 था तो अब हो जाएगा 1 का 3 गुना 3 हो गया, ये क्वेश्चन बोला है। लेकिन कितना दिन में, तो समय जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो समय 15 साल दिया हुआ है। एक एक चीज समझिएगा किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, ये तरीका याद रहेगा तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, 15 साल में क्या हो गया, 3 गुना हो गया। अब देखिए हम किसी से कर्जा लिए 1 रुपया, हो गया वो चीज 3 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ, आप लोग बोलिएगा भैया ब्याज जो हुआ ना वो 2 रुपये का हुआ, तभी तो 2 1 3 रुपया हम दे रहे हैं उसको। अब आगे बोला है कि साधारण ब्याज की दर पर समान रेट क्या है, सेम है। मूल राशि का कितने साल में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होने का मतलब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 गुना होने का मतलब बोला जा रहा है कि पहले 1 था तो अब जो अमाउंट हो जाना चाहिए ए बराबर वो 5 हो जाना चाहिए। कितना, 5 हो जाना चाहिए। 5 होने का मतलब क्या बात बोल रहा है, मतलब बोल रहा है साधारण ब्याज कितना हो जाए। अब किसी से हम जो रुपया लिए हैं, 1 रुपया कर्जा लिए हैं, कितना 1 रुपया, और उसको दे रहे हैं 5 रुपया, तो ब्याज कितना दे रहे हैं, 4 रुपया दे रहे होंगे। अब बनाना कैसे है, तो यहाँ से समय निकालना है, तो यहाँ समय पकड़िए, क्या 2 रुपया ब्याज हो रहा है, यहाँ समझिएगा बेहतरीन तरीका है। 2 रुपया ब्याज हो रहा है कितना साल में, 15 साल में, तो 15 ईयर, 15 साल में। अच्छा 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से साल, हमको साल ही निकालना है ना, साल ही निकालना है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर बना दिए तो यही क्वेश्चन बनाते हैं। अब 4 रुपये ब्याज करना है, तो 4 रुपये हम 2 से गुना करेंगे, 4 नहीं हो गया, जब इधर 2 से किए इधर 2 से गुना करेंगे, तो कितना साल में, 30 साल में, तो 30 साल में जो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी 4 गुना नहीं 5 गुना हो जाएगा, जो कि ब्याज हो जाएगा 4, कितना साल में, 30 साल में। बहुत बेसिक तरीका से आप लोग को समझाएं पूरा, मतलब इसका बेसिक ये नहीं बताएं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जो कि आप लोग को फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, एकदम क्वेश्चन देखते ही आप लोग को उड़ा देना है। बस समझाए कि आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि 3 गुना मतलब 2, और 5 गुना मतलब 4, 2 दूना 4, 15 दूना 30 आंसर, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी एक ट्रिक ही है, एक नहीं यही ट्रिक है, इसी से हम वो भी तरीका निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। तो आप लोग कीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए, जो भी आप लोग का डाउट है कमेंट किए हैं वो सभी कमेंट को लास्ट में दिखाएंगे, जो भी डाउट है आप लोग का वो सभी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन 100% गारंटी है कि रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन वो तो अभी नहीं बोल सकते, हाँ लेकिन जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल आप लोग कीजिए। ये नहीं हम थंबनेल में लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो थंबनेल पहले रहता था वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हाँ अपने सभी मित्रों के साथ कीजिए, जब इतना हम मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा सा साथ देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं अगला 5। इतना 2 cosec थीटा बराबर 5, तो इतना का मान क्या होगा। इसका बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक आप लोग को हम समझाते हैं कि क्वेश्चन लिखने का तरीका देखिए। आप क्लास 10th पढ़े हैं तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल पढ़े हुए हैं। जब पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है, अगर आप लोग पढ़े तो डायरेक्ट बोलिएगा ये लिखा हुआ है x + 1/x। कैसे, अरे ये कैसे लिखा हुआ है, वही चीज समझाते हैं। देखिए हमें जो है, अच्छा 2 को हटा दें क्या, बोलेगा काहे हटा देते हैं, हाँ नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, तो बचा क्या क्वेश्चन में, अब बचा हमारा cos थीटा, क्या बच गया, cos थीटा। अब प्लस है sec थीटा बराबर कितना, 5/2, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा ना कि इधर तो नंबर से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उधर भेज दिए। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम ये मान निकाल सकते हैं, और आप लोग भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो वो तभी देख समझिएगा, देखते ही आंसर उड़ जाएगा। लेकिन है कि यहाँ समझना, नजर का फेर है कि किसको कितना जल्दी समझ में आता है क्वेश्चन घुमाने का। मतलब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ये तो हमारा cos थीटा है ही, अब प्लस ये सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, 1/cos थीटा होता है। क्या, 1/cos थीटा, इसी का तो मान 5/2 दिया हुआ है। और समझने वाला होशियार आप लोग हैं तो ये अगर x है तो यूं तो x है, मतलब दिया हुआ क्या है, x + 1/x हमें दिया हुआ है 5/2। इतना आसान क्वेश्चन है, निकालना क्या है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का मतलब क्या, एक फॉर्मूला क्या हो सेक का होता है 1/cos, मतलब हमें जो निकालना है
वो क्या निकालना है, हमें जो निकालना है, देखिए ये क्या है कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं, कॉस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया ना, तो मुझे मतलब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। अब प्लस ये क्या है, 1/cos स्क्वायर, मतलब 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही ज्ञात करना है ना, जो कि देखिए आप लोग के सामने है। तो इसका तरीका आप लोग को शुरू में ही बताए, अगर इसका मान p दिया है तो अगर प्लस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2, क्या स्क्वायर माइनस 2। अगर हमको माइनस निकालना, माइनस तो निकाल ही नहीं सकते इसका, अगर माइनस दिया रहता है इसमें प्लस निकालना होता तो +2 करते, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, इसमें 2 घटा देंगे, देखिए आंसर, तो 25/2 दूना 4 माइनस 2, जब करेंगे तो 4 दूना 8, 25 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, बोलेगा 17, 17/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 17/4। देख सकते हैं कहाँ से हम रिलेट करके आप लोग को क्वेश्चन समझा रहे हैं, बिल्कुल त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था और रिलेट करके आप लोग को हम कहाँ से कहाँ ले गए। यही होता है कि आप लोग को समझना चाहिए, हम इतना अच्छे से करवा रहे हैं, आप लोग को प्रैक्टिस भी, सभी मॉक टेस्ट भी लगाना चाहिए। अब मॉक टेस्ट में जितना भी हार्ड क्वेश्चन करवाया जा रहा है किसी कोचिंग के द्वारा, उतना हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग को हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम क्वेश्चन हार्ड आप लोग डिमांड रहता है तो करवाते भी हैं, लेकिन उतना हार्ड क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछेगा, ठीक है। बिल्कुल करके जाइए, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए कमेंट करके, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो। और ध्यान रखना है, अच्छे से एग्जाम देना है, कोई भी टेंशन किसी प्रकार का नहीं लेना है। अगर एग्जाम लेट भी शुरू होगा 10 मिनट 20 मिनट तो आप लोग को टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 1 घंटा का, अगर मानिए 9 बजे पहला शिफ्ट 9 बजे से स्टार्ट है और मानिए स्टार्ट होता है 9:30 बजे से, अब मानिए पहले कितना टाइम मिलता है, 9 से 10, 1 घंटा का तो एग्जाम ही है। अगर आप मानिए गलती से कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, 9:30 में अगर एग्जाम स्टार्ट होता है तो ये जो एग्जाम खत्म होगा एग्जाम वो 10:30 में ही होगा। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं करना है, बिल्कुल टाइम पे जब दिया गया है तो बिल्कुल टाइम पे ही एग्जाम जो है वो 1 घंटा देगा ही आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि बाप रे एग्जाम जो है 9 बजे से टाइम था, सिर्फ 9 बज गया है, क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम में हुआ है और रेलवे में भी ऐसा होता ही है कि अगर 9:30 स्टार्ट हुआ तो 10:30 बजे खत्म होगा, इससे कोई इशू नहीं है। दिमाग पे जोर नहीं डालना है, 1 घंटा का समय मिलेगा आप लोग को, गारंटी है, ठीक है। इस चीज का आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा इसमें घबराना है, घबरा जाता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसी में एक विद्यार्थी को डाउट था कि कब हम 1 मानेंगे, कब 0 मानेंगे, ऐसा कमेंट आया था, ठीक है। अभी हम कमेंट दिखाएंगे लास्ट में, तो इसी क्वेश्चन को लेके आए, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बस आप लोग पे डिपेंड है कि आप लोग बनाते किस तरीके से, जो हम बता दिए वैल्यू पुटिंग वो, या फिर इजी है तो बिना वैल्यू पुटिंग तरीका जो आप लोग को गुणनखंड करने क्लास 8 9 10th में पढ़े थे उस पर बनाइए, लेकिन हम बोलेंगे कि वैल्यू पुटिंग लंबा अगर आ जाए तो आप लोग को बनाना चाहिए। अब देखिए जो भी विद्यार्थी कमेंट किए थे कि 0 रखेंगे कि 1 रखेंगे, पूरा क्लियरली अच्छे से समझा दीजिए, तो उसके लिए सभी के लिए सभी समझिएगा। देखिए आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं क्या, बोलिएगा नहीं, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट क्या, इसको अपरिभाषित, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड बोल सकते हैं इसको, इसको जो हम बोल सकते हैं वो अनडिफाइंड बोल सकते हैं। क्यों, अगर इसी क्वेश्चन में मानिए 80 आ जाए 0, फिर भी इसको हम अनडिफाइंड ही बोलेंगे, ठीक है। अगर 100/0 को ऊपर में कुछ भी रहे, आपका नाम ही रहे ना, मानिए ऊपर में मिलन ही है, नीचे में 0 है, ये भी हमारा जो है अनडिफाइंड आएगा। मतलब नीचे में अगर 0 आए तो उस चीज को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब मानिए इसका भी आंसर सेम आए, अनडिफाइंड ही आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, तो हम क्या किस चीज को रख के सही समझे क्वेश्चन को, यही प्रॉब्लम हो जाता है इसको, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया आप लोगों को हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कभी भी नीचे में 0 आए तो पहले ही उस ऑप्शन को अपने मान खत्म कर लेंगे कि हम नहीं रख सकते हैं 0। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन में, जब भी आप लोग को वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो। अब हम चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग को समझाते हैं, +b का होल स्क्वायर, वहां भी समझाएंगे जब कमेंट आप लोग को दिखाएंगे तब। इस क्वेश्चन को भी रुकिए 1 मिनट, पहले ये समझिए, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझा रहे हैं। तो a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है, कोई पूछ दिया, मानिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, देखिए स्किप मत कीजिए, अगर आप लोग को होशियार हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसको भी समझना है बहुत ही बेहतरीन समझिए, कि बिना आप लोगों को फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो किस प्रकार से टिक कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर है पहला, अगर मानिए ऑप्शन दे दिया a² + b², ओके है यहाँ तक। दूसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पे मानिए a² + 2ab - b²। तीसरा ऑप्शन दे दिया a² + 2ab + b²। और तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है a² - b² - 2ab। अब इसमें से आंसर क्या होगा, अभी आप लोग जानते हैं, बिल्कुल उड़ जाइएगा यहाँ से, बोलिएगा हाँ ये भाई होगा सही।
लेकिन अगर मानिए इस चीज को हम सही चेक करें तो चलिए अब जीरो रख के पहले चेक करते हैं। जो भी विद्यार्थी को डाउट है, देखिए डाउट वाला जो भी है एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे अच्छे बेहतरीन ढंग से। बस आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए, ठीक है, एक एक चीज हमको बताइए क्या डाउट होता है, बता देंगे। अब मानिए अब जीरो रख रहे हैं मान ए का भी, समझने के लिए है कि हम तुरंत कैसे जीरो नहीं रखेंगे, सिलेक्ट कर ले। अब बी का भी मान जीरो रखते हैं, तो जीरो प्लस जीरो तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अब देखिए अब आप यहाँ पे जीरो क्या मान रखें ए और बी का, इस सब में भी जीरो ही रखेंगे। अगर यहाँ भी मान रखिए जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी आंसर देखिए हो रहा है। अगर यहाँ भी जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी आंसर हो रहा है। अगर यहाँ रखे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी आंसर, क्योंकि जीरो पूरा ना, ये भी देखिए जीरो पुर गया, ये भी जीरो पुर गया, ये भी जीरो पुर गया। हमको बराबर निकालना है प्लस बी के होल स्क्वायर के। अगर ये जीरो तो जो आंसर जिसका जीरो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसमें रखेंगे तो ये भी जीरो। अब कौन सा टिक करे, फंस गए ना भैया, हम फंस गए। क्यों, जीरो शुरू में ही देखने से लग जाना चाहिए आप लोगों को, जीरो रखेंगे तो फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, जीरो रखेंगे तो फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तभी समझा दिया आप लोगों को, देखने से कैसे पता चलेगा। तो डायरेक्ट देखिए हम ए बी का रख रहे हैं, सब ए बी खत्म, सब में जीरो आ जाएगा, सब में ए बी है, इसीलिए नहीं रखेंगे। अब एक रख के टेस्ट करेंगे। एक पे भी मानिए, एक पे तो 4 ऑप्शन है तो 2-3 ऑप्शन तो खुद कट जाएगा। दो भी क्वेश्चन ऑप्शन करता है, हमने 2 को सही आ जाता है तो फिर उसमें दूसरा मान रख के चेक करेंगे। वैल्यू पुटिंग यही है। अब मानिए किसी विद्यार्थी का मन हुआ कि ए का मान रख लेते हैं हम 1 और बी का मान रख लेते हैं, बी का भी मान 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, कि जितना मन करे आप लोग रख लीजिए, है ना भाई, ठीक है। अगर मानिए रख लेते हैं, या फिर ऐसा आसान कर सकते हैं कि ए किसी का 0 कर दीजिए, 1 का 1 कर दीजिए, फिर भी सही रहेगा। अब देखिए इसमें अगर मान रखते हैं तो हम ए का कितना, एक ही रखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक एक कितना रख दिए, एक रख दिए ना, एक। अब प्लस बी का भी मान रख दिए 1, एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा 2, इसी का स्क्वायर करना है ना, तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 4 पुर रहा है, इस ऑप्शन में 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, क्या पूरा 4 ही पुरना चाहिए था ना, नहीं पूरा, तो गलत, खटाक से उड़ा देंगे। इसमें रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, अब प्लस ये हमारा 2 हो जाएगा, होगा ना 2, यहाँ पे 2 भाई, 1 1 रखेंगे 2, और फिर 1 घटा देंगे तो 1 से 1 गया, ये बच गया 2 आ गया, 4 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया हमारा, क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें रखेंगे देखिए ए स्क्वायर का मान 1 प्लस 2ab का मान 1 रखेंगे तो यह 2 हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर का मान 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये इसका भी नहीं पूरेगा। किस ऑप्शन में 4 आया, ऑप्शन सी में, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तरीका है और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अभी हम समझाए हैं एक एक चीज, इसलिए टाइम लगा हुआ। अब आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आएगा कहाँ मान 0 रख सकते हैं और कहाँ मान क्या रख सकते हैं। अब यही क्वेश्चन आप लोग के नजर के सामने है। अब इसमें बताइए कि आप कितना मान रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, बता दिया आप लोगों को। नीचे में पी 0 क्यों नहीं रख सकते हैं, फिर फ्रेश रूप से करते हैं सॉल्व। अपने मन से पी का भी मान यहाँ पे 1 रख लेते हैं और क्यू का भी मान अपने मन से 1 रख लेते हैं। अपने मन से एक रखने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मानिए 13 हो जाएगा, 13 15 17 नहीं, दिक्कत नहीं होगा, चलिए रख सकते हैं 1। अभी तक तो दिखा कि 1 रख सकते हैं, ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है 1 रखने के बाद। तो चलिए कर लेते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मानिए 5 हो जाएगा, 5 से 1 गया तो 5 में से गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 घटा। यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, जब यहाँ पे रखेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ये होगा, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10, 10 में से 6 आ गया तो आ गया प्लस 6, नीचे में आ गया तो ये जगह कितना 13 हो जाएगा। अब माइनस जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इस मान को रखने के बाद तो 15 माइनस 15 ही हो जाएगा ये, और ये जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पूरे इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 17 13 4 17 -4 कितना हो गया, -4। मतलब इस क्वेश्चन का ऊपर में जो है वो 6 आ गया है और नीचे में जो है -4 आ रहा है। मतलब इसका जो आ जाएगा वो -3/2 भी बोल सकते हैं। अब इस ऑप्शन में देखिए कहीं बटा दिख ही नहीं रहा है, कहीं भी जो है बटा दिख ही नहीं रहा है इतना। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है, हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन जो है ये गलत है। कैसे, देखिए अभी आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवाए जो कि हमारा आ रहा था कितना, -3/2। जब इसको पूरे को हम सॉल्व किया हम लोग तो ऊपर में देखिए 6 आ गया और नीचे में तो -4 आ गया। सॉल्व करने के बाद जो इसको सॉल्व किया तो -3/2, माइनस को ऊपर लिख दिए, ये आ गया, जबकि कोई ऑप्शन में बटा था ही नहीं, तो हमको लगा क्वेश्चन गलत है। अब देखिए ओरिजिनल में क्वेश्चन है क्या, अब देखिए क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो ये जो तरीका है आप लोग को वैल्यू पुटिंग का वो बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन गलत है, फटाक से पता चल गया कि क्वेश्चन गलत है कि सही है, जो मन करे। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या गलती है, जहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो इतना 2 रख रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं ऊपर में, और नीचे में ओरिजिनल में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्यूब है। ओरिजिनल में क्वेश्चन में क्या है,
क्यूब है। इस चीज को आप लोग बहुत ही बारीकी से चाहे तो देख सकते हैं। देखिए क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, स्क्वायर। अब समझ में आया कि कितना बेहतरीन तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हमारा जो जगह वो क्यूब हो जाएगा पूरे क्वेश्चन में। कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब। अब चलिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन आप लोग के सामने हम साइड में यहाँ लगा भी देते हैं। चलिए अब क्यूब रख के सॉल्व कर लेते हैं। अब क्यू जब रख ही रहे हैं तो इस मान को, अब यार क्यूब तो रखे, एक एक क्यों रखे इतना बड़ा मान, तो जीरो जीरो तो रख ही नहीं सकते क्योंकि चेक कर लिए जीरो नहीं हो सकता, नीचे में जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, एक का मान एक, एक का मान जीरो। अब आसान हो जाएगा रखना। अब देखिए जहाँ पे क्यू आएगा वहां पे जीरो, ये क्यू का मान जीरो तो खत्म, यहाँ भी क्यू जीरो, मतलब नीचे में आ गया 15, -15। अब क्यू का मान जीरो थी, खत्म ही हो गया। यहाँ भी क्यू है, ये भी खत्म, यहाँ भी क्यू है, ये भी खत्म। अब एक रखेंगे, अब देखिए एक का क्यूब कितना होगा, एक ही होगा, घटा। यहाँ भी देखिए एक का क्यूब तीन था ना यहाँ पे मान, अच्छा एक का क्यूब एक होगा, लेकिन हम मान तो अलग रख रहे हैं ना, तो 3 गुना 1 होगा। अच्छा पी का मान कितना रख रहे हैं, एक, तो 5 गुना 1, 5 गुना 1 5, 5 का क्यूब 125 आ गया, 125 माइनस 3 गुना 1 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस यहाँ पे रख रहे हैं 2 गुना 1 2, 2 का क्यूब कितना 8 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 है। और यहाँ पे हमारा जो है 5 का क्यूब कितना हो गया 125। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखिए आंसर, नीचे का तो मान 15 है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कितना है -125 है, -125 यार, -125 है तो -125 +125 है, माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे तो 27 8 35 -35। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -90 आ जाएगा। और नीचे में कितना आया था, तो आप लोग बोलिएगा नीचे में जो आया था माइनस, नीचे में जो हमारा मान आया हुआ है वो नीचे ऊपर में प्लस आएगा ना भैया, ऊपर में तो हमारा देखिए क्वेश्चन गलती का दिमाग घूम गया। चलिए कितना क्वेश्चन यहाँ पे गलती दिया था ना, इसलिए ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में 90 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा -15। जब 16 15 6 के 90 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, कितना -6। अब देखते हैं किस ऑप्शन में -6 आएगा। क्यू का मान जीरो रखते हैं, क्यू का मान जीरो तो ये खत्म, क्यू का मान जीरो तो ये खत्म, क्यू का मान यहाँ भी जीरो रखे तो यहाँ भी जीरो रखे खत्म। अब देखते हैं किस में पूरता है, एक रखेंगे +6 पुर जाएगा, देखिए +6 पुर के -6, ये भी गलत। इसमें भी देखिए -6 पुर रहा है, इसमें भी देखिए -6 पुर रहा है। अब तक जो हमारा है ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग तरीका में एक यही है, थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है। अब जो है इस तरीका से दो ऑप्शन हम लोग को सही पकड़ा गया। अब आंसर कौन सा होगा, यहाँ तो 50-50 100% श्योर हो गए, इसी दोनों में से कोई एक क्या होगा आंसर होगा, कौन, बी या डी। अब बी और डी में से आंसर क्या होगा, तो उसी समय ऑप्शन चेक कर लेते, इस मान रखते ही नहीं, ये मान रखते ही नहीं। अगर रख भी दिए तो कोई बात नहीं। अब दूसरा मान रख के चेक करते हैं जिससे कि मेरा गलती नहीं हो। अगर क्यू का मान जीरो और पी का मान एक रहते तो आंसर, माने इधर अब चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत हो चुका है, ये तो पहले ही गलत हो गया बचा। इधर इधर रख के देख लेते हैं, तो पी खत्म हो जाएगा, उसमें पी खत्म होगा, पी खत्म होगा, जो हुआ हमारा कितना चाहिए, -1 का क्यूब -1, माइनस तो पहले था माइनस देंगे ही। और 2 गुना 1 तो -2 का क्यूब -8, -8 है ना, 2 का क्यूब -8। अब -1 बाहर में था तो माइनस माइनस +8, अब माइनस यहाँ हम रख रहे हैं 2 गुना पी क्यू का मान 1 रख रहे हैं, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, +6 आ गया। ऊपर में +6 आ गया, नीचे में कितना आ रहा है, तो जीरो रखेंगे तो ये खत्म, बच गया -2 गुना क्यू का मान 1 रख रहे हैं मतलब -2, तो -2 जब काटेंगे तो 2 3 6 3 आ जाएगा, माइनस बच गया तो -3 आ गया। अब इस दोनों में किस में रखना है, क्यू पी का मान 0 रखना है तो पी तो यहाँ खत्म हो गया, पी यहाँ खत्म, -3 इसमें +3 है, क्यू का मान अगर 1 रखते हैं तो भी +3 आएगा, तो ये गलत हो गया, क्यू का मान यहाँ पे -3। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब देखिए अब इतना मान रखने के बाद सॉल्व हो रहा है तो इससे अच्छा रहेगा गुणनखंड करना, इससे अच्छा गुणनखंड करना नहीं रहेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करके देखिएगा तो टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे अच्छा है कि आप लोग इसमें ये कर सकते हैं कि वैल्यू जीरो रखना ही नहीं है, इसका भी 1 रख लीजिए, इसका भी मान 2 रख लीजिए, या फिर 1 रख लीजिए, 1 1 रखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा, एक के बार में आ जाएगा। तो वो सभी चीज़ कीजिए, प्रैक्टिस के बाद सभी चीज़ क्लियर होगा। कहाँ पे हम जल्दी क्या रखेंगे तभी क्या हुआ, कहाँ पे जल्दी हम क्या रखेंगे तो क्या हम लोग मेरा जो है आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिए एक एक चीज़ आप लोग को बोल के। क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आप लोग को करना चाहिए। देखिए क्या है, भुजा एक्स वाले भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए क्या बोला, भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो बोला है एक्स है, तो भुजा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अनुपात निकालना है इसका हमें किसके साथ, वर्ग का, क्या, भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। अनुपात निकाल दें, ए स्क्वायर नहीं, भुजा क्या बोला है, भुजा बोला है एक्स है,
क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये हमारा क्या हो गया √3 और 4 बटा में ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा √3/4। तो √3/4 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे जो है आसान तरीका से हो रहा है वहाँ पे हम आसान बता रहे हैं, जहाँ पे जिसमें तरीका हम थोड़ा सा लग रहा है लॉन्ग लॉन्ग आप लोग को हम ट्रिक भी बता रहे हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब हमारे कर लें। देखिए क्या है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। तो मूलधन दूसरे वर्ष का बोला है, 2 वर्ष का नहीं बोला, दूसरे वर्ष का बोला है। यहाँ पे आप लोग को हम ट्री मेथड भी इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड क्या होता है तो समझिएगा, 2 साल का ट्री मेथड 2 साल 3 साल में भी लगा सकते हैं। जैसे 10% है, ठीक है, 10% रेट दिया हुआ है और बोला है 2 साल का नहीं, दूसरे बोल दिया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 154 रुपया है। कितना है, दूसरे वर्ष का 154 रुपया है CI। दोनों वर्ष मिला के नहीं, पहला और दूसरा मिला के नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का। अब देखिए ट्री मेथड क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन को सॉल्व करने का। रेट क्या है 10% दिया हुआ है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। कितना होता है 1/10। अब इसमें पी तो नीचे वाला होता है, कब साधारण ब्याज पढ़ते हैं तब, और ये हमारा ब्याज होता है। अब यहाँ पे क्या समझना है आप लोगों को, पी हम क्या मानेंगे, तो जो भी अगर मानिए क्या बोल रहा है 2 वर्ष का ना, अपने मन से इसका स्क्वायर कर दीजिए अपने मन से, तो क्या मान लेंगे प्रिंसिपल 100 मान लिए, प्रिंसिपल जो मान लिए 100। अब ट्री मेथड में क्या बनाते हैं, पहला साल तो 2 गाछ बना दिए कि इसका जो है 2 साल मतलब पहला साल ब्याज लगा, फिर दूसरा साल का ब्याज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो है अगला साल जो होगा तीसरा साल, अगला साल का बाद जो होगा तीसरा साल, वो ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो पहले ये देखिए कि 1 साल में क्या होगा, किसी से हम 100 रुपया कर्जा लिए, उस पर कितना बोल रहा है 10% ब्याज, 10% का मतलब 1/10, तो इसका 1/10 करिए 10% कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ गया। फिर दूसरा साल क्या होगा, दूसरा साल का भी 10 ही होगा। अब क्या चक्रवृद्धि ब्याज का क्या नियम है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो ब्याज हमारा कितना है, ब्याज जो है वो 10 है, इसका भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 1/10 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा साल टोटल ब्याज कितना हो गया, दूसरा साल जो ब्याज हो गया 11 हो गया, सिर्फ दूसरा साल। टोटल अगर ब्याज का बात करें तो हमारा तो 21 हो रहा है टोटल, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सिर्फ दूसरे साल का, तो दूसरे साल का जो हम लोग माने हैं उसके अनुसार अब हटो, जो हम लोग माने हैं उसके अनुसार दूसरे साल का ब्याज कितना है, वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 और 1 11 है, क्योंकि ब्याज तो दूसरा साल, पहला साल दूसरा साल जो है 10 लगा था और दूसरा साल ब्याज का भी ब्याज लगा था तो 11, टोटल जो हो गया दूसरे साल का ब्याज 11 हो गया। एक्चुअल में दूसरे साल का ब्याज 11 नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 154 है, कितना है 154 है, 100 एक्चुअल में 154 है, तो कितना गुना अधिक है, आप लोग यहाँ से देख के बोलिएगा कि 14 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, 14 गुना, 14 14 1 15 114 गुना, तो ओरिजिनल में सब चीज 14 गुना होगा, तो मूलधन भी ओरिजिनल में 100 नहीं होके 14 गुना अधिक होगा, मतलब 1400 होगा। कितना होगा 1400 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो मूलधन हो गया वो 1400। जब भी साधारण ब्याज का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस भी दे तो आप लोग ट्री मेथड ही बनाइए। ट्री मेथड क्या है आप लोग अगर यूट्यूब पे देख के समझ जाइए। ठीक है, वैसे हम स्पेशली वीडियो नहीं करवाए ट्री मेथड का, अगर आप लोग बोलिएगा तो हमें स्पेशल 4-5 क्वेश्चन लाएंगे, उसमें ट्री मेथड का क्वेश्चन करवा देंगे। ट्री मेथड से इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं ट्री मेथड से, ये एक चीज है। और दूसरा इसी क्वेश्चन का हम और भी तरीका बताएंगे, लेकिन आप लोग ट्री मेथड का यहाँ पे हम ज्ञान दिए कि इस प्रकार से आप लोग ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है इसी क्वेश्चन को। और जब भी दूसरे साल का ब्याज दिया है, दूसरे साल का जो ब्याज होता है बताना सही है नहीं, ट्री मेथड ही याद रखिए, सही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितना ट्री मेथड याद रखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1400। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है और सिंपल सा एगो आ सकता है कि त्रिभुज का भुजा दे देगा, क्षेत्रफल सिर्फ पूछेगा। ऐसा भी बहुत हम रेलवे में बहुत देखे ऐसा क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी का हो ALP का हो, सिर्फ आप लोग को भुजा दे देगा। जैसे 5 दे दिया, 5 दे दिया और 7 दे दिया और 10 7 5 12 10 22 10 दे देगा। ठीक है, आया हुआ है या नहीं है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है ABC इस प्रकार से, और इसका जो है क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, फटाक से आप लोग लगा लीजिएगा। ऐसा ही डेटा देगा कि जल्दी निकल जाए। हीरोन का सूत्र क्या होता है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब क्या होता है √11 इंटू 11 - 5 6 गुना 11 - इस प्रकार से हीरोन का सूत्र भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे। हालांकि हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, जरूरी नहीं है सब सीखना। अभी जो क्वेश्चन करवा उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है क्या पता वो नहीं आए उस प्रकार का, कुछ अलग तरीका है, तो वही आप लोग को इस वृत्त के अंदर का भी क्षेत्रफल निकालने आ सकता है कि कोई त्रिभुज के अंदर वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो कि आपको हम करवा चुके हैं। क्या है, एक त्रिभुज
जिसकी भुजा इस प्रकार से है। अब देखिए भुजा जो है त्रिभुज का वो कितना है 7 है, 24 है और 25 है। ये भुजा देख के ही आप लोग को समझ में आना चाहिए ये जो भुजा दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। किसका भुजा है? ये जो भुजा दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज का भुजा है। कैसे? त्रिपलेट 7 24 का त्रिपलेट 25 होता है। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, एसएससी जीडी का भी करिएगा, आरपीएफ एसआई का भी, तो ये सभी चीज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एनटीपीसीआर का त्रिपलेट होता है। त्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। अगर समकोण त्रिभुज का बात नहीं भी करता तो परसों या कल के क्लास आप लोग को बता चुके हैं किस प्रकार से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, ये तो बात किया। अब देखिए अंतःवृत्त है कि बाह्यवृत्त, तो बोला है अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या किस प्रकार से निकलता है? तो पहले चलिए अंतःवृत्त हम बना लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग अंतःवृत्त को ड्रॉ कर लिए हैं, तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या हमें बताना है कि क्या होगा। ये अंतःवृत्त है, इसका सबसे पहले हमें बताना है, वो बोलना है इस क्वेश्चन में त्रिज्या कितना होगा। अब ये नहीं कि नाप अभी जो हम किए नाप के वो बताना नहीं, निकालना है हम लोग को अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना होगा। अब एक्चुअल में तो लिए नहीं है, बस हम भुजा मान लिए हैं कितना, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ सात थोड़ी मेरा ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, बस माने हैं। अब देखिए कर, हाँ कर्ण हमेशा क्या होता है, ये जो सबसे बड़का हो, मतलब सबसे बड़का मतलब 90 के सामने जो हो। और आधार क्या होता है? 7 14 24 में से किसी को भी आधार किसी को भी लंब मान सकते हैं। जब भी अंतःवृत्त पूछे, हम क्या बोले, जब भी अंतःवृत्त पूछे तो आप लोग को करना क्या है, आधार और लंब को जोड़ लेना है। आधार और लंब को जोड़ लेना है, उसमें घटा देना है कर्ण को और भाग कर देना है 2 से। जब अंतःवृत्त पूछेगा तब, इसलिए छोटकी आर लिखे अंतःवृत्त, ये है छोटकी आर मतलब अंतःवृत्त। तो क्या करेंगे, आधार और लंब कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। एकरा में घटा देंगे कर्ण, कर्ण कितना है 25 है, 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 में 2 से भाग करेंगे, जब काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3। मतलब अंतःवृत्त का जो त्रिज्या आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंतःवृत्त का जो त्रिज्या आ जाएगा वो 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर बाह्य वृत्त का पूछेगा तो क्या होगा वो समझाएंगे अभी। बस अंतःवृत्त का त्रिज्या इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ही पूछा था अंतःवृत्त का त्रिज्या, तो वो हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था ना अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते जब भी बाह्य वृत्त का पूछे, देखिए क्वेश्चन में आप लोग को हम 4-5 क्वेश्चन समझा रहे हैं इसलिए लंबा हो रहा है। ठीक है, अब अंत बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछे तो हम आर लिख देते हैं बड़की। तो सिंपल सा है, जब भी ये फॉर्मूला कभी यूज करना है, ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब समकोण त्रिभुज का बात बोले, जब एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज का बात करें तो ये भी उसी के लिए है। डायरेक्ट क्या करना है कि कर्ण का आधा, जब भी बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछे तो कर्ण का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे अगर हम इसमें 7 24 25 एक्चुअल में खींचेंगे, 7 इस त्रिभुज में 7 24 25, तो बिल्कुल हमारा उस प्रकार का आ जाएगा। दिखता है कि कितना 7 24 25 पुराना, देखिए पुराते हैं, लंबाई को 24 नहीं 7 ही पुराने देते हैं, इसको 7 ही पुरा सकते हैं, 12 नहीं पुरेगा ना, 7 तो पुर जाएगा, 7 24 नहीं पुरा पाएंगे, मानिए 7 तो लिखा रहा ना आप लोग को, हाँ 7 7 तो पुर गया, इधर 24 पुरा पाएंगे क्या, इधर जो हम पुरा पाए हैं कितना 22 24 लगता है पुरा देंगे हैं। चलिए 24 तो पुर गया, वाह वाह क्या बात है। इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना, 3 आना चाहिए। चलिए अंतःवृत्त भी खींचते हैं इसमें। चलिए इसको हम कॉपी करके एकदम मस्ती यहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मस्ती कि हमारा जो है उतना भी साइन इन करना पड़ेगा। चलिए इस आंसर तो समझ में आ गया, बस इसको हम निकालते हैं। कितना 3 आया है ना अंतःवृत्त का त्रिज्या। हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूला पे अंतःवृत्त का त्रिज्या है वो 3 जो है आया है या नहीं है। ठीक है, 3 आता है या नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करें। चलिए सभी चीज सेट हो गया है। वो कैसे, देखिए 2 को हम सेट के अनुसार लिए हैं, क्या लंब और आधार, तो देखिए कर्ण अपने आप सेट हो जाएगा, नहीं होगा मतलब त्रिभुज गलत है। अगर हम 2 चीज सेट लिए हैं, समकोण त्रिभुज लिए हैं, समकोण 90 डिग्री तो लेवे किए हैं, देखिए अपने आप 25 हो गया ना, जब हम इसको 7 और इसको 24 लिए। अब देखते हैं 3 वाला बनता है या नहीं बनता है। कितना 3 वाला है, अपने मन से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब अंतः बना ही लेते हैं, तो जो भी बनेगा वो 3 वाला ही बनेगा, अंतःवृत्त। ठीक है, ये बस मस्ती में जाके क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन अब चलेंगे 10 नंबर पे, बस इसमें थोड़ा सा करवा रहे हैं एक चीज। देखिए अब देखिए वो बनता है या नहीं, अंतःवृत्त बना 3। अरे हम लोग निकाले भी थे कितना, 3 ही बनेगा। एक्चुअल देखिए अंतःवृत्त यहाँ भी सट रहा है, यहाँ भी सट रहा है और हमारा यहाँ भी सट रहा है, इसका कितना आ गया 3 आ गया ना। हम लोग फॉर्मूला पे देखिएगा, आप 3 ही निकाले थे। जब भुजा एक 7 ले लिए, एक 24 ले लिए, दूसरा 25 तो होगा ही होगा अपने आप। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा त्रिज्या अंतःवृत्त का। बाह्यवृत्त का भी त्रिज्या भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। अभी बताए थे ना कि कर्ण का आधा, कर्ण कितना ही, कर्ण में भाग करेंगे तो कितना 12 24 12.5 हो जाएगा, 12.5। आप लोग चाहे तो इसी को मानिए बड़ा करके आप लोग को हम दिखा दें, इसी को बड़ा करके देखिए। अगर बाह्य वृत्त हम बनाना चाहे तो 12.5 का है, बनेगा नहीं, इस मेरे बोर्ड में जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग को सभी चीज़ समझा दी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, यदि cos x माइनस 3 sin x बराबर इतना है तो 10x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 10x का मान निकालना है। क्या दिया हुआ है, cos x, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे में हमको नहीं लगता इतना मुश्किल देगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के लायक ही है, क्योंकि देखा गया इधर कि जो भी एएलपी में क्वेश्चन है इससे आसान है त्रिकोणमिति का भी। अगर आता है इस प्रकार से तो आप लोग बिल्कुल पर देख के जाइएगा, हम तो बताने के लिए तैयार ही रहते हैं हमेशा। अब हमको 10 बनाना है, ये सिर्फ फोकस कीजिए 10। तो 10 कैसे बन सकता है, तो आप लोग सभी में अगर कॉस से भाग कर देंगे तो 10 बन जाएगा, तो आसान हो जाएगा ना। तो एक मैंने जब आसान तरीका पता है तो उसको सॉल्व क्यों करें। अब भाग कर देंगे, देखिए जो हमारा कॉस से भाग के तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, तो बन गया ना, ये हमारा कट के 1 हो जाएगा, माइनस कॉस से कोई तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा -3 10x हो जाएगा, साइन बटा कॉस 10 होता है, देखिए तो साइन बटा कॉस 10 होता है, माइनस इधर क्या है √5, और साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 लिख दिए, और ये हमारा 10x ना 10x ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा माइनस में है, बराबर उस पर जाएगा तो क्या होगा, आप लोग ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो गया। देखिए आंसर भी आके तैयार है, वो कैसे, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए तो इस दोनों में अभी 3 क्या होगा, 3 भाग में दोनों में कुछ 10 कॉमन आ रहा है ना, तो 10 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 10x जो है कॉमन ले लेंगे, तो बचे क्या क्या, अंदर में जो बचेगा 3 प्लस √5 बचेगा, ठीक है, अंदर में अब बराबर 1। हमें तो 10x ज्ञात करना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में भी बोला है 10x का मान ज्ञात करें, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10x बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस √5, तो ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो चारों गलत हो गया, नहीं तो मतलब इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि परिमेकरण करके आंसर करना है, ठीक है। परिमेकरण करके हम लोग क्लास 10 में सीखे भी होंगे आप लोग, तो यहाँ पे परिमेकरण करके करना है। तो परिमेकरण कैसे करते हैं, गुना कर देते हैं, भाग भी कर देते हैं, बस यहाँ माइनस लगा के, जो नीचे में उसी से बस माइनस लग जाता है, तो 3 - √5 से गुना भी कर देंगे, 3 - √5 से भाग भी कर देंगे, तो ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 - √5, क्या 3 - √5, और नीचे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया a + b × a - b, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 - 5 का स्क्वायर 5 4 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल 3 - √5/4, 3 - √5/4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन आप लोग को हम समझाने का कोशिश किए होंगे, सभी क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बहुत कुछ बताए हैं, जो भी एएलपी में आ सकता है तो वो आप लोग जरूर देखिए। अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, नहीं करते हैं शेयर आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, थैंक यू।